हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंडस्केप क्लासेस। तो जैसे कि फाइनेंस की नई रिक्रूटमेंट जो आ चुकी है अब, और जो उसका सिलेबस है जैसा प्रीवियस सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। तो उसमें जो हमारा, आपको पता ही है, साइंस का भी एक कंपोनेंट है। आप देख सकते हो सिलेबस में ये कंपोनेंट है साइंस का, और ये भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो जितने भी इसके टॉपिक्स हैं ये सारे आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो इसमें से सबसे पहले हम जो आप टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन का। ठीक है, थोड़ा सा आसान है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। हम आज के जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, एमसीक्यू वाइज में स्टार्ट करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपके पास चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है विटामिन्स एंड मिनरल्स। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज अमाउंट। तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। और द लास्ट ऑप्शन इज एंजाइम्स। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम चलते हैं आंसर्स पे। तो आपके सामने ये इमेज आपको नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा, आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होता है फूड का जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मोस्टली हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम जो होता है, ये बॉडी की रेगुलेशन और फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के चार मेन कंपोनेंट जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी का। सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का जो काम होता है वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन जो होता है ना, इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी मसल बिल्डिंग का काम करता है। मसल्स में कोई वेयर एंड टेयर हो जाता है तो उसकी रिकवरी में हेल्प करता है प्रोटीन। फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं, मतलब फैट्स, लिपिड्स को ही कहा जाता है। फैट्स भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो एनर्जी ये भी प्रोवाइड करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, और ये बॉडी की इंसुलेशन में हमें हेल्प करते हैं। जैसे सर्दियों में हम हमें जो वार्मथ फील होता है वो फैट्स की वजह से होता है। ठीक है, और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और वाटर का काम क्या होता है? ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट, और बॉडी के अंदर जो भी चीजें मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक, ये आपके मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिनरल्स। देखो, मिनरल्स दोनों तरह के काम करते हैं। मिनरल्स आपके, कुछ मिनरल्स जो होते हैं थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं, और कुछ मिनरल्स जो होते हैं थोड़े कम चाहिए होते हैं। ठीक है, बट मिनरल्स हमें, ये जो मैंने आपको चार कंपोनेंट बताए, इनसे तो कम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स यहाँ पे, ये जो मिनरल्स दिए हुए हैं ये मैक्रो मिनरल्स दिए हुए हैं जो थोड़े से ज्यादा अमाउंट में चाहिए। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए। फास्फोरस जो होता है, ये हमारा एटीपी जो होता है ना बॉडी के अंदर, जो एटीपी किसको बोलते हैं? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी जो एनर्जी स्टोर रहती है हमारी बॉडी में वो एटीपी की फॉर्म में रहती है। ठीक है, एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और फास्फोरस जो होता है वो बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सोडियम चाहिए होता है हमारी नर्व्स के लिए। पोटाशियम हमारे मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम हमारे एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही क्लोरीन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ना, HCl के साथ। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। मैंने क्या बोला? ये रेगुलेशन और फंक्शनिंग में काम करते हैं बॉडी की। इसमें सबसे पहले आते हैं विटामिन। विटामिन, अलग अलग टाइप के विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं। जैसा विटामिन ए होता है हमारी आईज की विजन के लिए और स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी जो होता है हमारी बॉडी में एनर्जी और नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए भी काम आता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी के अंदर, और विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और कुछ मिनरल्स जो होते हैं ना, जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ये माइक्रो होते हैं, मतलब हमें कम चाहिए। ठीक है, तो ये भी मिनरल्स ही हैं बट बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे आयरन, आयरन हमारे हेमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो एक थायराइड हार्मोन होता है, यानी अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो इंसान को थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, जिससे हाइपोथायराइड भी हो सकता है और हाइपरथायराइड भी हो सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है। जिंक, जिंक हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कॉपर हमारे एंजाइम्स के लिए हेल्पफुल होता है। मैंगनीज हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है। और सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरह से जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो, नीचे देखो यहाँ पे इस टेबल में अगर आप देखोगे प्रॉपर बताया हुआ है कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या आता है, मेन चीजें क्या क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। देन प्रोटीन्स, ओके, फैट्स, वाटर्स और मिनरल्स। मिनरल्स मैंने आपको पहले बताया, मिनरल्स मैक्रो का भी काम करते हैं, माइक्रो का भी काम करते हैं, कुछ हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ कम चाहिए होते हैं। और इनकी मेन फंक्शनिंग पता क्या होती है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके एक तो विटामिन आ जाते हैं और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना अभी, जिंक, आयोडीन, आयरन, कॉपर वगैरह, ये हमारी बॉडी की रेगुलेशन और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो विटामिन और मिनरल्स हमारे, विटामिन अभी हमने देखा क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिनरल्स नो डाउट मैंने कहा था कि मैक्रो होते हैं कुछ, बट क्योंकि इसके साथ विटामिन लगा हुआ है तो दोनों तो मैक्रो हो नहीं सकते। न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज अमाउंट, दिस इज द राइट आंसर। जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए वही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, तो ये आंसर नहीं है। एंजाइम्स भी इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी अब आपने वो बताना है जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, यू हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट। तीसरा आयरन एंड द फोर्थ वन इज प्रोटीन। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये तो बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है। हमारी जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें। और कार्बोहाइड्रेट भी एक ऐसा कंपोनेंट होता है फूड का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगेन फैट, फैट भी हमारे फूड का वो कंपोनेंट होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नो डाउट ये हमारी बॉडी में एज अ फैट भी स्टोर रहता है, बट ये भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन प्रोटीन, प्रोटीन आपको पता होना चाहिए इट इज अ मसल बिल्डिंग फूड। ठीक है। ये हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन क्या होता है, इट इज अ मसल बिल्डिंग फूड। प्रोटीन एक मसल बिल्डिंग फूड होता है जो हमारी मसल्स को बिल्ड करता है। हमारी अगर मसल्स में वेयर एंड टेयर हो जाता है, उसकी रिकवरी में भी हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है। तो बचा क्या, आयरन। सो आयरन जो है ये हमारी फूड का वो कंपोनेंट है जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता। और आयरन क्यों चाहिए होता है हमें, देखो आयरन हमारे हेमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है,
न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम बॉडी के अंदर फूड को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, कैसे ब्रेक डाउन हम उसको कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ये दो तरह के न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब होता है किसी चीज को सिंथेसाइज करना, किसी चीज को बनाना। तो यहाँ पे जो फूड बन रहा है ना वो खुद से बन रहा है, यानी सेल्फ सिंथेसिस हो रही है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो मीन्स अदर, तो ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसाइज करना किसी चीज को। तो हेटेरोट्रॉपिक में जो खाना होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना रहा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एनिमल्स की बात कर लो, एनिमल्स अपने खाने के लिए या तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेंगे या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो एनिमल्स की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक है और प्लांट्स की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक जो होता है ना ये फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसमें होता है होलोजोइक, ठीक है, एक इसमें होता है पैरासिटिक, ठीक है, और एक इसमें होता है सेप्रोट्रॉपिक। एक इसमें कौन सा होता है, सेप्रोट्रॉपिक। ओके, होलोजोइक में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉलिड फूड का इंटेक करता है। ठीक है, सॉलिड फूड का इंटेक करता है और फिर उस फूड को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन सब में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे ही फीड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग जो भी मैटर होता है ना, जो भी सड़ा हुआ मैटर होता है उसके ऊपर फीड करता है, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशरूम हो गया, ठीक है, या बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनका सबका जो न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक पे क्या होता है, इस पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड तो करता है बट ना तो वो डेड, वो एक्चुअली डेड और डिकेइंग पे फीड नहीं करता, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर रह के उसके ऊपर फीड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कैस्कटा करके एक प्लांट भी नहीं बोलूंगा इसको, कैस्केटा जो होता है ना, जैसे बेल होती है उस तरह की एक बेल होती है जो किसी पेड़ के ऊपर उसको पूरी तरह से लपेट लेती है उस पेड़ को, और उस पेड़ के सारे न्यूट्रिएंट्स को वो खुद यूज कर लेती है। मतलब वो उसके ऊपर एक तरह का पैरासाइट है। ठीक है, या फिर मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें ये बताना था कि जो फंजाई होती है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा, पैरासिटिक होगा, होलोजोइक होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा या सेप्रोट्रॉपिक होगा। तो देखो पहली बात तो अगर मैं बोलूँ ऑटोट्रॉपिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक को तो मैं पहले ही क्रॉस कर देता हूँ। देन बचता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक एनिमल्स में होता है, ठीक है, और पैरासिटिक पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन होती है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस रेफर्स टू व्हाट इज, सिंपली आप कह सकते हो व्हाट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी आरडीए क्या होता है। देखिए चार ऑप्शन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी, ठीक है, एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक सफिशिएंट फॉर हेल्थी पर्सन,
मैक्सिमम सेफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, या फिर अमाउंट नीडेड टू कॉज टॉक्सिसिटी। ये तो हो ही नहीं सकता ना, टॉक्सिसिटी के लिए तो हम कुछ खाएंगे नहीं। देखिए इन तीनों में से जो इसका आंसर है वो है एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक सफिशिएंट फॉर हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना एवरेज, मतलब डेली वो कितना न्यूट्रिएंट लेगा, वही क्या होता है उसके लिए आरडी होता है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये रहा। ओके, सो क्वेश्चन इज, आपके सामने पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम। आपके पास चार प्रोसेस हैं यहाँ पे। रेस्पायरेशन है, ठीक है, रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है और एक्सक्रीशन है। देखिए ये जो चारों प्रोसेस यहाँ पे लिखे होते हैं ना, लिखे हुए हैं सॉरी, ये इन चारों प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ को चलाने के लिए ये चारों प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, एक्चुअली इसमें डाइजेशन की जगह ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसी का एक पार्ट होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में एक्चुअली जो फूड हम खाते हैं उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। रेस्पिरेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर एमसीक्यूज लाऊंगा तो वहां पे क्लियर करके बताऊंगा। तो एक्सक्रीशन मीन्स जो हम वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो इजेक्ट करते हैं बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स को, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, डाइजेशन और न्यूट्रिशन। अब देखिए डाइजेशन जो है ना वो न्यूट्रिशन का एक सब पार्ट होता है, यानी वो न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है डाइजेशन। ठीक है, और क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है, जिसमें वो यूज करता है किसको, जिसमें वो यूज करता है फूड को, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, एंड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The organism that can prepare their own food using sunlight through photosynthesis is called। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है, और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और देखो हेटेरोट्रॉप्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिकम्पोजर्स नहीं बनाते, पैरासाइट्स नहीं बनाते। सो द ऑप्शन इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें उनको क्या क्या रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। देखिए एक तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है, एक उनको वाटर की जरूरत होती है। ठीक, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको एनवायरनमेंट से मिल जाता है, वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है थ्रू रूट्स, और उनको क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल, क्लोरो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए होता है। और किसकी मदद से वो बनाते हैं खाना, सनलाइट की मदद से। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है organisms that cannot make their own food and rely on others for nutrition are called। बहुत ही सिंपल है, अभी डिस्कस किया था हमने, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, वही जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, यानी वो खुद खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखो वैसे तो सेप्रोट्रॉप्स भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा ना, जो एक वाइडर टर्म है, वो है हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि सेप्रोट्रॉप जो है वो हेटेरोट्रॉप की ही एक टाइप है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉप्स, जो दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर देयर फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, जो वर्ड लिखा है इट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट।
यानी जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। देखिए पहला इसने दिया है विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। देखो वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है, मिनरल्स भी बॉडी को चाहिए होते हैं और विटामिन्स भी चाहिए होते हैं। विटामिन्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, वाटर नो डाउट ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बट हमें वो पेयर बताना है जो तीनों ही ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करें कैल्शियम की, अगेन स्मॉल अमाउंट में चाहिए, आयरन स्मॉल अमाउंट में और जिंक भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। फाइबर हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, शुगर भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए और सॉल्ट भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारी बॉडी में जो तीन कंपोनेंट इसने पूछे हुए हैं, तीन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे हैं, वो क्या क्या है, दैट इज पार्ट बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को, ठीक है, प्रोटीन भी सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए और फैट्स भी सफिशिएंट अमाउंट में हमें चाहिए होता है। क्लियर? ओके, so let's move to next question, question number 9. Okay, the question is, which of the following are called micronutrients or protective principles of food? तो इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बताया गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं फूड के। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, बेशक बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी होगी तो उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? देखो यहाँ पे है प्रोटीन्स और विटामिन, नहीं, प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स अगेन क्रॉस, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं आता। मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स तो ठीक है बट वाटर नहीं आएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं फूड के, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following list include all the essential component of a balanced diet? देखो आपके पास चार ऑप्शन है, आपने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक बैलेंस डाइट को बता रहा है जिसमें सारे कंपोनेंट आते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। नो डाउट ये चारों हमारी बॉडी को चाहिए, बट ये सारे कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मिनरल्स नहीं है, वाटर नहीं है, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर एंड विटामिन, इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है, ठीक है। तो सामने आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, सी, दिस इज द राइट आंसर। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए और रफ वेज चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं बैलेंस्ड डाइट जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं। इनमें से किसी भी चीज की कमी अगर हमारी बॉडी में रहेगी तो हमारी बॉडी जो होगी वो प्रॉपर हेल्दी नहीं रहेगी, अनहेल्दी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच न्यूट्रिएंट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी? ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं? ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स, नो, बिकॉज दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी देता है बट प्रोटीन्स एनर्जी नहीं देते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। क्योंकि प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, वो तो हमारी मसल को ग्रो करता है, हमारी मसल की रिकवरी में हेल्प करता है, तो इसलिए प्रोटीन जो है आपका एनर्जी गिविंग फूड में नहीं आएगा। देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यस, दिस इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है और फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स।
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट इज नाउन एज द बॉडी बिल्डर। कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी बिल्डर होगा? देखिए, जो मसल बनाएगा वही बॉडी बिल्डर वाला न्यूट्रिएंट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? पार्ट बी कार्बोहाइड्रेट है ना, क्या देता है? एनर्जी देता है, मसल बिल्डिंग नहीं करेगा। फैट्स क्या देता है? एनर्जी देता है अगेन। विटामिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए, डिजीजेस से बचाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन्स। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो लोग जिम जाते हैं उनको तो पता है ना, वो तो प्रोटीन का इनटेक करते हैं फॉर बिल्डिंग देयर मसल्स, इसलिए प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है बॉडी के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, which nutrient mainly act as metabolic regulator in the body। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कौन सा न्यूट्रिएंट रेगुलेट करता है? which nutrient mainly act as the metabolic regulator in the body। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड रफेज, विटामिन एंड मिनरल्स, या फिर वाटर एंड रफेज। तो इसमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर? देखो, विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? स्मॉल अमाउंट में चाहिए ना बॉडी के अंदर, बिल्कुल। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम भी विटामिन और मिनरल्स करते हैं। ठीक है, याद रखना। सो द आंसर सी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। What type of nutrition involves the intake of solid or liquid organic matter followed by internal digestion? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइप्स बताए थे कि हमारे पास दो टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीन पार्ट्स थे, इसीलिए पहला आंसर तो वैसे पहला पार्ट तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ऑटोट्रॉपिक तो आएगा नहीं। बचे सैप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। देखो, सैप्रोट्रॉपिक भी नहीं आएगा बिकॉज सैप्रोट्रॉपिक में डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई हो गया, है ना, मशरूम हो गया, वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासिटिक में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है ना, तो बट वो उसको किल नहीं करता, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। ठीक है, जैसे मैंने मॉस्किटो की एग्जांपल ली थी, वो हमारी बॉडी से ब्लड को सक कर रहा है, वो एक पैरासाइट है, या टेप वर्म होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए पैरासाइट है, हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है। लेकिन जहाँ पे सॉलिड फूड का इंटेक किया जाता है या लिक्विड फूड का इंटेक किया जाता है और फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 इज, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स organisms feeding on dead and decaying organic matter through the external digestion। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग पे तो नहीं करता फीड, होलोजोइक नहीं, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन नहीं। सिम्बियोटिक में दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल के आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर वो उस दूसरे के ऊपर फीड भी कर रहा होगा ना, तब भी वो उसको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा कोई बर्ड जो होता है वो किसी एनिमल के ऊपर बैठ जाके वहां पे उनके जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर फीड कर रहा होता है, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, उनको भी फायदा हो रहा है जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है, और उनको जो फीड कर रहा है उसको भी फायदा हो रहा है, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सेप्रो सेप्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हो, सेप्रोफाइटिक भी बोल सकते हो। सो द आंसर इज डी पार्ट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है,
What type of nutrition involves organisms living on or inside another organism and deriving nutrients from it? देखो सारे क्वेश्चन आपके एक एक करके सामने आ रहे हैं अब। तो ये अब आपको पता चल गया ना कि दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है ना, दूसरे के ऊपर या फिर उसके अंदर फीड कर रहा है और वहां से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, होलोजोइक नहीं होगा, ठीक है, होलोजोइक नहीं होगा, ठीक। और सैप्रोफाइटिक तो डेड डिकेइंग होता है, सिम्बियोटिक में तो दोनों को फायदा होता है। तो आंसर क्या आएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जहां पे वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा या तो फिर उसकी बॉडी के अंदर रह के फीड करेगा। जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में भी रहते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये कौन सी न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्लांट्स ऐसा करते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक तो नहीं बोलेंगे, है ना, पैरासिटिक भी नहीं है, सेप्रोट्रॉपिक भी नहीं है। द आंसर इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, a green plant that makes its own food is an example of? उन प्लांट्स को क्या कहा जाएगा? देखो जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे? पैरासाइट वो होंगे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। सैप्रोट्रॉप वो होंगे वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। सो द आंसर इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म शो होलोजोइक न्यूट्रिशन? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है? ये थोड़ा सा अब मुश्किल क्वेश्चन आया, मुश्किल भी नहीं है वैसे। देखो मशरूम आपको मैंने अभी बताया डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करता है, यानी ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा, क्रॉस, है ना। कैस्केटा मैंने एग्जांपल दी, ये एक पैरासाइट होता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एल्गे जो होता है ना, इट इज आपने देखा होगा ना, एल्गे ग्रीन कलर का होता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है प्लांट्स की तरह। तो बचा क्या, फ्रॉग। फ्रॉग क्या करेगा, वो सॉलिड फूड का इंटेक करेगा और फिर उस फूड को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा। सो द आंसर विल बी फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इट्स which of the following organism does not exhibit holozoic nutrition? अब आपने बताना है कौन शो नहीं करता होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन शो नहीं करता? देखो ह्यूमंस तो होलोजोइक ही शो करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये आंसर नहीं आएगा, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा। लाइन भी सॉलिड फूड का इंटेक करेगा फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा, इसीलिए लाइन भी आंसर नहीं आएगा। ओमेबा और मशरूम दोनों में से क्या आएगा? देखिए ओमेबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन स्टिल ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि ओमेबा भी क्या करता है, फूड का इंटेक करता है, उसको सेल के अंदर डाइजेस्ट करता है, ठीक है, सेलुलर डाइजेशन होती है फूड की। तो इसीलिए ओमेबा भी आंसर नहीं है। द आंसर विल बी मशरूम, क्योंकि मशरूम तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट synthesizes in which the organism uses chemical reaction to obtain energy from inorganic compounds is called? यानी हमें बताना है वो प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंथेसाइज होता है और ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शंस को यूज करता है वो ऑर्गेनिज्म और उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन विच द ऑर्गेनिज्म यूजेस केमिकल रिएक्शंस टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड? यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है और ऑर्गेनिज्म एक केमिकल रिएक्शन यूज करता है
उस सिंथेसिस को करने के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करने के लिए वो एक केमिकल रिएक्शन का यूज करता है ताकि वो उसमें से एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो तो प्लांट करते हैं, ठीक है। ये आंसर नहीं आएगा। मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा केमोसिंथेसिस, ठीक है। क्या आंसर आएगा? केमोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी 22 में से स्किप हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो organisms that cannot produce their own food and must obtain energy by consuming other organism, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्या कहते हैं इसको? हेटेरोट्रॉप कहते हैं। इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? विच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? तो बताओ। देखो, प्रोटीन तो एनर्जी देगा ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन वैसे ही बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मिनरल बहुत कम अमाउंट में चाहिए। सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? ठीक है। देखो, विटामिन के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं अलग से, बट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है तो बता दे, तो आप लोग बता सकते हो आंसर। विच विटामिन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? देखो, विटामिन ए तो सनलाइट से मिलता नहीं है, इसलिए मोस्टली आपको कैरेट से मिल जाएगा, फिश ऑयल से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। B12 नहीं। विटामिन सी, ये मोस्टली आपको जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें से मिलता है। तो आंसर क्या है? विटामिन डी। देखो, विटामिन डी जो होता है ना, इसका मेन सोर्स ही सनलाइट होता है, क्योंकि जितना भी फूड आप इनटेक करते हो तो आपके फूड में विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी, इसलिए बॉडी में विटामिन डी को पूरा करने के लिए ना सनलाइट को कंज्यूम करना इम्पोर्टेंट है। धूप में बैठना थोड़ी देर इम्पोर्टेंट है ताकि आप सनलाइट से विटामिन डी जो है आपकी बॉडी का वो पूरा कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ? बताओ भाई, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट है? आयरन तो नहीं चाहिए, क्योंकि आयरन तो ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आयरन नहीं आएगा, ठीक है। जिंक भी नहीं चाहिए, पोटेशियम भी नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या है? कैल्शियम। ये तो सभी को पता है ना, ये तो सबने सुना ना कि हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। बोन्स के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। हम दूध पीते हैं ताकि हड्डियां मजबूत हो, क्योंकि मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। सो द मिनरल विच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ आर कॉल्ड is called calcium, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is a fat soluble vitamin? जो विटामिन फैट में सॉल्युबल हो उसको मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। देखो, हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ विटामिन। एक होता है जो फैट में सॉल्युबल होता है और दूसरा होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अब आप बताओ, इसमें से कौन सा विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको ना याद रखना कि विटामिन पे अलग वीडियो तो लाऊंगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। इसको आप याद रख लेना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कीड़ा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, कीड़ा, यानी कीड़ा जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, ठीक। फैट सॉल्युबल, ये चार विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अब आप यहाँ से इजीली आंसर दे सकते हो, यानी विटामिन बी नहीं आएगा, विटामिन सी नहीं आएगा। तो ऑल, तो अब जब दो नहीं आए तो ऑल ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता। सो द राइट आंसर इज विटामिन डी। तो ये एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, आप ये वर्ड याद रख लेना, कीड़ा, यानी KEDA। ये विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। इनके अलावा जो विटामिन होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड? इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है? ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है? आयरन, विटामिन B12, मैग्नीशियम या आयोडीन? आयोडीन तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आयोडीन तो
जो होता है वो ग्वाइटर के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब अगर आप आयोडीन की कमी हो जाए ना तो उससे ग्वाइटर हो जाता है, इसलिए आयोडीन का बॉडी में होना इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो हमारे ब्लड में नहीं आएगा। बचा क्या? विटामिन B12 और आयरन। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? मैंने आपको इसका शुरू में भी बताया था कि आयरन जो होता है वो ब्लड में हेल्प करता है, ब्लड की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए आयरन जो होता है ये एक ऐसा न्यूट्रेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प करता है बॉडी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी? यानी एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, प्रिवेंटिंग और स्लोइंग डाउन सेल डैमेज, पोटेंशियली रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज लाइक हार्ट डिजीज एंड कैंसर। तो इसमें से या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये क्या आंसर रहेगा? तो देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एक तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, दूसरा ये प्रिवेंट करते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं सेल डैमेज को, ठीक है। तो अगर आपको दो आंसर दिख रहे हैं ना, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये हमारा जो क्रोनिक डिजीजेज होते हैं उनके रिस्क को भी कम कर देता है, हार्ट डिजीज या जो भी क्रोनिक डिजीजेज रहते हैं उनके रिस्क को भी कम कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डज मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑकर? सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? देखो स्टमक में नहीं होता कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, लीवर में भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होता, डाइजेशन कंप्लीट होता है हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि फूड जो होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? फूड सबसे पहले जाता है माउथ में। माउथ में फूड में यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो डाइजेस्ट होता है माउथ के अंदर। माउथ में हमारे पास होता है एमाइलेस। एमाइलेस एक एंजाइम होता है, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस भी बोलते हैं इसको। ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है फूड का, फिर फूड माउथ से जाता है स्टमक के अंदर। कहाँ जाता है? स्टमक के अंदर जाता है थ्रू फूड पाइप या ईसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं, यानी थोड़ी बहुत डाइजेशन स्टमक में हो जाती है। फिर फूड स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है ना, इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं। स्टमक में भी एंजाइम रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेनक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज से एंजाइम आते हैं। उसके बाद लीवर से एंजाइम आते हैं। लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस किस में हेल्प करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है बाइल जूस। पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, बट हम इसको 30 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा स्किप हो गया। क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉल न्यूट्रिशन? मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है? ईटिंग ओनली फैटी फूड? नहीं, फैटी फूड खाओगे तो मॉल न्यूट्रिशन कहाँ से हो जाएगा? उल्टा आप ओबीस हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। लैक ऑफ वाटर इनटेक? नहीं, वाटर इनटेक की कमी से भी मॉल न्यूट्रिशन नहीं होगा, वो तो इंसान ही टपक जाएगा। तो लैक ऑफ वाटर इनटेक नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स? यस, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे ना तो वहां पे एक मॉल फंक्शनिंग हो जाती है बॉडी की, जिसको बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? कंडीशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं होते तब मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, एमसीक्यूज अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।